हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने मॉडरेट फेज को पढ़ा था 1885 टू 1905। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 टू 1918। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, अक्षय कुमार दत्त, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। तो पंजाब केसरी और लाइन ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला जाता है? लोकमान्य। वैलेंटाइन जेरोल ने बोला था कॉल्ड हिम फादर ऑफ अनरेस्ट। तो फादर ऑफ अनरेस्ट भी किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक महारथा और दूसरा केसरी है। महारथा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और केसरी जो है ये मराठी लैंग्वेज में है। ऑर्गेनाइज्ड शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स, ये दो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि ये थे टू प्रोमोट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। और न्यूज़पेपर लोगों को अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर को भी इस्टेब्लिश किया गया। यही इनका जो एम था, न्यूज़पेपर बनाने का, न्यूज़पेपर निकालने का और शिवाजी गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का। तो बिपिन चंद्र पल ये कहाँ से हैं? बंगाल से हैं। इनको क्या बोला जाता है? कॉल्ड फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया। तो फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। अरबिंदो घोष ये बंगाल से हैं। इन्होंने बुक लिखी थी सावित्री एंड लाइफ डिवाइन। तो ये बुक किसकी है? अरबिंदो घोष की। अक्षय कुमार दत्त बंगाल से हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी एक्सट्रीमिस्ट की क्या थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रेटजी। मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजी स्ट्रेटजी जो थी वो क्या थी? रिफॉर्म। रिफॉर्म चाहते थे मॉडरेट्स जो थे वो, क्या चाहते थे? रिफॉर्म। और उनका मेथड जो था 3 P's, प्रेयर, पेटिशन एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी वो क्या है? डिमांडेड स्वराज। स्वराज की डिमांड कर रहे थे। इन्होंने भी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की। किसकी की? स्वराज। स्वराज का मतलब क्या है? स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब हो गया रूल, सेल्फ रूल। कंसीडर मॉडरेट पॉलिटिक्स एज पॉलिटिकल मेंडिकेसी। तो ये किसने बोला है? एक्सट्रीमिस्ट ने। मॉडरेट की जो पॉलिटिक्स थी, जो मॉडरेट पॉलिटिक्स करते थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट बोला जाता है। इन ये जो पॉलिटिक्स खेलते थे, इनकी पॉलिटिक्स को बोला गया, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला, पॉलिटिकल मेडिकेसी। मतलब कॉइन बाय अरबिंदो घोष। ये अरबिंदो घोष ने बोला था टू डिस्क्राइब पॉलिसी ऑफ 3 P's। इनकी जो 3 P's पॉलिसी थी, प्रेयर, पेटिशन, पीसफुल प्रोटेस्ट, उसको डिस्क्राइब किया कैसे? पॉलिटिकल मेडिकेसी बोलकर, मॉडरेट पॉलिटिक्स को। इट सिग्निफाइज ए बेगिंग अप्रोच, कि ये क्या कर रहे हैं? मेडिकेसी का मतलब क्या है? भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों से। रिफॉर्म्स करवा कर, प्रेयर, पेटिशन, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये क्या है? भीख है। तो तीसरे नंबर पर क्या है? बिलीव्ड इन आत्मा शक्ति, सेल्फ पावर। ये कौन है? एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे? बिलीव्ड इन आत्मा शक्ति। आत्मा का मतलब सेल्फ शक्ति, पावर। सेल्फ आत्मा शक्ति पर इनका भरोसा था। कैरीड आउट मास मोबिलाइजेशन। मॉडरेट्स जो थे उनकी मास मोबिलाइजेशन नहीं थी। यहाँ पर मैक्सिमिस्ट में मास मोबिलाइजेशन होता है और ये स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। आगे हम देखेंगे। ये इनका आइडियोलॉजी थी, स्ट्रेटजी थी एक्सट्रीमिस्ट की। तो अब काजेज क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के ग्रोथ के, एक्सट्रीमिस्ट काजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। सबसे पहले फेलियर ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। यहाँ से एक ही वजह ये है। दूसरी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा होता है। तीसरा, डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान। ये जो मिथ चल रहा था कि हाँ, जो वाइट लोग हैं वो कभी भी हार नहीं सकते, उनको कभी भी हराया नहीं जा सकता, ये मिथ ख़त्म होता है कब? जब रूसो जापानीज वार शुरू होता है 1905 में। रशिया और जापान के बीच वार होता है और यहाँ पर जापान जो है वो रशिया को हरा देता है।
जापान डिफीट करता है किसको, रशिया को। यहाँ से ये मिथ खत्म होता है कि अंग्रेज़ जो वाइट लोग हैं वो उनको कभी भी हराया नहीं जा सकता। ये मिथ यहाँ पर जापान ने ख़त्म कर दिया। तो ये भी एक काज है ग्रोथ होने का, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। रोल ऑफ कर्जन, वाइसराय कर्जन। अब वाइसराय कर्जन ने कुछ नेगेटिव पॉलिसीज़ लाई थी जिसकी वजह से इंडियंस को गुस्सा आता है। ही डिड, रोल क्या था वाइसराय कर्जन का, ही डिड मैनी नेगेटिव थिंग्स विच एंगर्ड इंडियंस। बहुत सारी नेगेटिव पॉलिसीज़ लाई जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उनके फेवर में नहीं था। कौन कौन सी इसने पॉलिसीज़ लाई, क्या क्या किया इन्होंने, इसने कर्जन ने। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 लाया जिसमें क्या किया, पावर ऑफ इंडियंस इन यूनिवर्सिटीज़ रिड्यूस्ड, यूनिवर्सिटी में इंडियन की पावर को रिड्यूस किया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 लाया गया जिसमें क्या किया, इट रिड्यूस्ड नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनके नंबर को कम किया कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाकर। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 लाया, इसमें क्या किया, टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है। ये एक्ट लाकर इसने प्रेस की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो सके, उसको बचाया जा सके। ये काम किया कर्जन ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये काम भी किसका है, वाइसराय कर्जन का टाइम में हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1904 का, ये बाद में रिवाइज किया जाता है, लेटर रिवाइज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 विच इज़ स्टिल इन इफेक्ट, जो अभी भी चल रहा है। ये काम किसके थे, लॉर्ड कर्जन के, वाइसराय कर्जन के। उस 19 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये कुछ नेगेटिव पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से इंडियंस, ये इंडियंस के फेवर में नहीं थी इंडियंस। और यहाँ से क्या एक वजह बनती है ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स की। अब स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाएगी। स्वदेशी मूवमेंट कैसे चलेगी, बंगाल जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस है। बंगाल लार्ज प्रोविंस है। बंगाल में क्या क्या, आज का जो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो आज की स्टेट्स हैं ये सभी उस टाइम एक बंगाल हुआ करता था। अब यहाँ पर बंगाल को डिवाइड करने की, बंगाल की पार्टीशन करने की बात की गई। किसने किया, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। किसके लिए, अब ये पार्टीशन क्यों कर रहे थे बंगाल की, बंगाल को डिवाइड क्यों कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से। क्योंकि अब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बोला कि हाँ बंगाल जो है ये बहुत बड़ा स्टेट है, इसको अच्छे से जो है ये गवर्न नहीं हो रहा है, इस वजह से हमें इसको सब क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करनी पड़ेगी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर बंगाल को डिवाइड किया जाता है और पार्टीशन को रोकने के लिए। अब जब ये बात बोलेगी कि हम बंगाल को डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो यहाँ पर पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई किसने, मॉडरेट्स ने। जब ये पार्टीशन की बात करने लगे बंगाल के पार्टीशन की, तो मॉडरेट्स ने क्या किया, तब मॉडरेट्स ही थे, तो मॉडरेट्स ने क्या किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई 1903 से लेकर 1905 में। लेकिन अब मॉडरेट्स कन्विंस कर रहे थे अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर को, कि ये बंगाल की पार्टीशन ना करें, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं सुनी। और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कब, 20 जुलाई 1905 को, कि हम बंगाल की पार्टीशन करेंगे। अब जब यहाँ पर ये क्लियर हुआ 20 जुलाई 1905 को कि हम बंगाल की पार्टीशन करेंगे, यहाँ पर मॉडरेट्स की इमेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। इमेज ऑफ मॉडरेट्स गॉट डैमेज्ड। यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट खड़े होते हैं और स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं। जब ये क्लियर कर दिया जाता है कि हम बंगाल की पार्टीशन करेंगे 20 जुलाई को, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये अनाउंस करते हैं, मीटिंग होती है कलकत्ता टाउन हॉल में, यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है स्वदेशी मूवमेंट की 7 अगस्त 1905 को। और इस यहाँ पर बाइकआउट रेजोल्यूशन को भी पास कर दिया जाता है। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हो जाती है। 20 जुलाई को ये क्लियर कर दिया पार्टीशन होगी, तो 27 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाती है और 16 अक्टूबर को पार्टीशन कर दी जाती है।
अब जब ये स्वदेशी मूवमेंट चलाया एक्सट्रीमिस्ट ने, तो यहाँ पर मॉडरेट्स ने भी इनका साथ दिया स्वदेशी मूवमेंट में। अब यहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, किस लिए? जब नहीं, इससे पहले ये देख लेते हैं, जब पार्टीशन होता है, पार्टीशन विल टेक इफेक्ट ऑन 16 ऑफ अक्टूबर 1905 को फाइनली पार्टीशन जो है बंगाल की हो जाती है। यहाँ पर इंडियंस क्या करते हैं, स्लोगन, इनका ये स्लोगन होता है वंदे मातरम। पोइम वंदे मातरम इज गिवन इन बंकिम चंद्र चटर्जी बुक आनंदमठ। आनंदमठ बुक है, किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इसमें पोइम वंदे मातरम जो है इन्होंने दिया, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टाइड राखी ऑन ईच अदर हैंड टू शो दैट दे कैन नेवर बी डिवाइडेड। जब पार्टीशन किया गया तो इन्होंने, इंडियंस ने ये काम किया, राखी बांधी एक दूसरे के हाथों पर, ताकि ये शो करने के लिए कि हम कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। अब जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई, स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी, इसके दो एस्पेक्ट्स थे, एक बाइकॉट और दूसरा स्वदेशी। बाइकॉट में क्या करते थे ये? अंडर बाइकॉट फॉरेन क्लोथ्स, गुड्स एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर बाइकॉटेड। फॉरेन क्लोथ्स को मना कर दिया इन्होंने लाने से, गुड्स जो लाया जाता था यूरोप से यहाँ पर बेचने के लिए उसको मना किया। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए थे उसको बाइकआउट किया इन्होंने, अपने इंस्टीट्यूशंस खोले, अपने फैक्ट्रीज वगैरह ये खोलने लगे अंडर स्वदेशी। स्वदेशी के अंडर क्या किया इन्होंने? डेवलप इंडिजीनियस थिंग्स, के इंडिजीनियस थिंग्स, यहाँ का सामान जो है यहाँ पर इन्होंने मिल बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, कंपनीज बनाना शुरू कर दिए स्वदेशी के अंडर। लाइक बंग लक्ष्मी कॉटन मिल बनाया, बंगाल केमिकल फैक्ट्रीज आचार्य पीसी राय ने बनाया, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को बनाया चिदम्बरम पिल्लाई ने, और पेंटिंग जो है वो इंडियन स्टाइल में की गई है, यूरोपियन स्टाइल में होती थी, पेंटिंग को भी इंडियन स्टाइल कर दिया गया। अबरिंदर नाथ टैगोर ने फर्स्ट पेंटिंग भारत माता की बनाई इंडियन स्टाइल में। तो स्वदेशी मूवमेंट के ये दो एस्पेक्ट्स थे, एक तो इन्होंने बाइकआउट किया अंग्रेज़ों के गुड्स को, क्लोथ्स को, इंस्टीट्यूशंस को, और दूसरा स्वदेशी, अपने देश में सब कुछ होना चाहिए। तो अब ये जो मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट, ये अलग अलग स्टेट्स में भी एक्टिव होने लगी। और कौन एक्टिव करने लगा? पंजाब में लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, महाराष्ट्र में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई, दिल्ली में हैदर रजा, ये एक्टिव हो गए। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ से अंग्रेज़ जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ अंग्रेज़ों को परेशान करती है जब ये फैलती है, स्वदेशी मूवमेंट को ये फैलाते हैं अलग अलग रीजन में। तो इससे परेशान होकर अंग्रेज़ क्या करते हैं, एक खेल खेलते हैं, पॉलिसी लाते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला खेल, कि हम इन्हें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और खुद रूल करेंगे। डिवाइड कैसे किया? अब मॉडरेट्स जो थे वो तो पहले से ही रिफॉर्म चाहते थे, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम क्या क्या करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। अंग्रेज़ों ने क्या बोला, हम क्या करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। यहाँ पर मॉडरेट्स इम्प्रेस हो जाते हैं। रिफॉर्म्स लाने की जब बात की जाती है तो ये अंग्रेज़ों से मॉडरेट्स जो हैं इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन बट एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस। एक्सट्रीमिस्ट ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, और ज़्यादा ये इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया स्वदेशी मूवमेंट को। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इमर्ज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाते हैं मॉडरेट्स के और एक्सट्रीमिस्ट के। और यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इशू बन जाता है 1907 में, सूरत में जब सेशन होता है, हर साल ये सेशन करते हैं, ये सेशन जो होने वाला था सूरत में होने वाला था, यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेकर इनके बीच इशू हो जाता है। मॉडरेट्स चाहते हैं कि मॉडरेट प्रेसिडेंट हो, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और यहाँ पर इन दोनों की इस लड़ाई की वजह से क्या होता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 में। मॉडरेट्स अपने रास्ते, एक्सट्रीमिस्ट अपने रास्ते, डिवाइड कर दिया। अंग्रेज़ों की जो चाल थी, जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली लाई, यहाँ पर इनको डिवाइड करके एक रिफॉर्म्स, डिवाइड कैसे किया, रिफॉर्म्स लाए, मॉडरेट मान जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं मानते हैं। अब जब सूरत स्प्लिट होता है तो इसका असर पड़ता है, स्प्लिट वीकनेड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट वीक पड़ जाती है, क्योंकि पहले ये दोनों इकट्ठे मिलकर चला रहे थे, कि जब ये यहाँ पर स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट ने, तो इनका साथ मॉडरेट्स ने भी दिया था।
तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब इनको अलग कैसे किया जाए, रिफॉर्म्स लाया, अलग किया। स्वदेशी मूवमेंट भी कमज़ोर पड़ गई, मॉडरेट्स भी अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लेकर आएंगे। कैरेट क्या है, रिफॉर्म। जो इनने रिफॉर्म की बात की, ये इन्होंने कैरेट दिया। इनको पता था कि मॉडरेट्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कैरेट दिया। और अब क्या करेंगे, ये स्टिक चलाएंगे। नाउ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में नाउ ब्रिटिशर डिसाइडेड टू यूज स्टिक। स्टिक का इस्तेमाल किया कैसे, पुलिस एक्शन करके। पुलिस एक्शन हुआ, मूवमेंट वाज क्रश्ड इन 1908। और जो स्वदेशी, कौन सी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को पूरी तरह से क्रश कर दिया 1908 में। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब यहाँ पर जब पूरी तरह से क्रश हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट, तो अब ये जो लीडर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ये क्या करते हैं, बिपिन चंद्र पाल टुक परमानेंट रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये परमानेंटली पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं। और अरबिंदो घोष आल्सो टुक परमानेंट रिटायरमेंट एंड एस्टेब्लिश आश्रम एट पौंडीचेरी चले जाते हैं, वहाँ पर आश्रम बनाते हैं। तिलक सेंट टू मांडले जेल इन बर्मा फॉर 6 ईयर्स। ये हाल हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट का। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जहाँ पर किंग जॉर्ज फाइव जो है ये इंडिया आता है। ये 2 डिक्लेरेशन लेकर आता है। एक, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करके एक सेपरेट प्रोविंस क्रिएट की गई बिहार और उड़ीसा को मिलाकर। और दूसरे नंबर पर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया का 1911 में। पहले कैपिटल कौन थी, कलकत्ता। कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली में। अब मुस्लिम लीग बनता है इसी के बीच 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया जाता है। एस्टेब्लिश कौन करता है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। और आगा खान को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है मुस्लिम लीग का। अब मुस्लिम लीग जो है ये सपोर्ट करती है पार्टीशन को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करती है मुस्लिम लीग, एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये किसके सपोर्ट में थे, बंगाल के पार्टीशन के सपोर्ट में। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस जो था वो लिमिटेड था। लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेटेड, इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेट किस में, स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट, ज़्यादातर वो मुस्लिम थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और जो इम्पोर्टेंट लीडर है इनका वो कौन था, अब्दुल रसूल। तो इसके बीच मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1906 में। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं जो वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, स्वदेशी मूवमेंट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।